कहानी की शुरुआत में हम एक मेन कैरेक्टर को देखते हैं जिसका नाम सैम रहता है। साथ ही साथ उसका गर्लफ्रेंड मोली को भी हम देखते हैं और ये लोग अपनी जिंदगी में काफी ज्यादा खुश थे क्योंकि इनका सबसे बड़ी जो खुशी का राज था वो था इनका खुद का एक बैंक जो कि इनके खुद के टाउनशिप में होना। और ये वो लोग जल्द ही अपने टाउन में अपना खुद का बैंक सेटल करने जा रहे होते हैं और यही को लेकर सैम इसके ऊपर काफी ज्यादा चिंता कर रहा होता है, काफी ज्यादा डरा हुआ सहमा हुआ था क्योंकि इनको काफी ज्यादा डर था। और ये एक बहुत ही बड़ी जिम्मेवारी होती है एक बैंक को संभालना, खुद से एक बैंक मैनेजर बनना। तो यही बात है सैम को काफी ज्यादा खटक रही होती है। तभी यहाँ पर मोली उसे हौसला देती है और बोलती है तुम संभाल लोगे। उसके बाद ये लोग सो जाते हैं यार। फिर हम उसके अगले दिन के सुबह का सीन देखते हैं जहाँ पर सैम अपने ऑफिस में बैठकर अकाउंटेंट के केस चेक कर रहा होता है, जहाँ पर उसे काफी ज्यादा गड़बड़ी देखने को मिल जाती है। और उसी वक्त हम सैम के दोस्त चार्ल्स को भी देख पाते हैं जो कि इसी बैंक का एक मैनेजर रहता है, जहाँ पर चार्ल्स सैम को डिसीजन देता है कि शायद तुमने अपना पासकोड चेंज कर रखा है या फिर गलत डाल दिया है, एक बार तुम अपना पासकोड चेंज कर लो। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, उसी डे के नाइट का सीन हमें दिखाया जाता है जहाँ पर सैम और मोली टहलते हुए आपस में कुछ फ्यूचर प्लानिंग के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं कि हमारा अगर ये बैंक सेटल हो जाता है तो हम एक अच्छा सा घर लेंगे, अच्छी सी फैमिली को तैयार करेंगे और कई सारी अच्छी अच्छी चीजें करेंगे। जिस तभी हम एक अजनबी इंसान को देखते हैं जिसका नाम जेम्स रहता है और वो अचानक से आकर सैम के ऊपर गन तान देता है और उसके पासपोर्ट के बारे में वो पूछने लगता है। तभी सैम समझ जाता है कि वो बंदा आखिर किस लिए आया हुआ होता है। तभी मॉली के ऊपर जेम्स एक चपाट मार देता है, यानी कि वही अजनबी इंसान, जिसके बाद सैम और जेम्स के बीच हाथापाई होने लगती है और इधर मॉली कई सारे लोगों को चिल्लाकर बुलाने लगती है। इसी बीच एक फायर होती है और सीधा सैम को जाकर लगती है, लेकिन फिर भी सैम उठकर उस गुंडे यानी जेम्स के पीछे दौड़कर उसे पकड़ने के लिए गया होता है। फिर वो जब वापस लौटकर आता है तो देखता है कि मॉली की गोद में कोई लेटा हुआ है और जब वो ध्यान से देखता है तो उसे पता चलता है कि उसी की बॉडी है, यानी कि उसे वो गोली लग गई होती है और सच में वो अभी फिलहाल के लिए वो डेड हो चुका है। और जब वो प्रूव करने के लिए उसे छूना चाहता था तो फिर भी वो उसे छू नहीं सका, ना ही किसी और बंदे को और ना ही वो अपनी खुद की डेड बॉडी को। तभी हम देखते हैं कि आसमान से एक लाइट आती है और शायद सैम को ले जाना चाहती थी, लेकिन किसी वजह से सैम नहीं जा पाया और उसे एक अधूरा काम शायद पूरा करने के लिए वो इस धरती पर रुक जाता है। तभी हम देखते हैं कि उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है और यहाँ पर कई सारे डॉक्टर के सजेशन के बाद मॉली को यह पता चल जाता है कि आखिरकार सैम डेड हो चुका है, यानी कि वो मर गया होता है। उसी के साथ हम देखते हैं कि हॉस्पिटल में सैम से एक और बंदा बात कर रहा होता है, यानी कि ये भी एक डेड इंसान था और इसे यहाँ पर सैम को तसल्ली देने के लिए वो इंसान यानी बोलो गोश्त जो भी बोलो वो भूत उसे सच सच बताता है कि तुम अभी तक विश्वास नहीं कर पाए, आखिरकार तुम कब विश्वास करोगे, तुम अब इस दुनिया में नहीं रहे, तुम मर गए हो और मैं भी तुम्हारे जैसा ही एक गोश्त हूँ, तभी मैं तुमसे बात कर पा रहा हूँ। और ये सारी चीजें सैम को वो बूढ़ा आदमी बताता है, लेकिन फिर भी सैम उस पर बिलीव नहीं करता है कि अगर जो तुम भी मर गए तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हें तो ऊपर चला जाना चाहिए। तब यहाँ पर वो बूढ़ा आदमी सैम को बताता है देखो उधर तुम्हारी बॉडी वहां पर है और तुम अभी बस मरने ही वाले हो और तुम्हारी जो आत्मा है वो बस किसी कार्य के लिए रुक गई है। और उसी वक्त वो बूढ़ा आदमी वहां से चला जाता है। तब वो आता है अपने देश से नेबरेनी, यानी कि उसके जो भी बॉडी वगैरह थे वो सारी चीजें क्रियाक्रम वो कर लेते जाता है। उसी के साथ यहाँ पर जो है मोली अपने पेट से बात कर रही होती है और यहाँ पर सैम को एक बात पता चलती है कि सैम जो भी चीजें कर रहा होता है उस पे उसकी जो पेट बिल्ली है वो उस पर रिएक्ट कर रही होती है, यानी कि सैम की जो भी वाइब्रेशन होते हैं या फिर बोलो प्लाज्मा कुछ भी उसको वो सेंस कर रही होती है वो बिल्ली। उसी के साथ हम उसके दोस्त को भी देख पाते हैं जो कि चार्ल्स यानी कि जो उसके ऑफिस मैनेजर था यानी बैंक मैनेजर, उसी को हम देखते हैं। दरअसल ये सैम का दोस्त रहता है तो इससे फैमिली से काफी ज्यादा वो कनेक्टेड रहता है। लेकिन चार्ल्स सैम के घर पर क्यों आया हुआ था इसका भी एक बहुत ही बड़ा राज है जो कि हमें बाद में पता चलेगी। उसके बाद यहाँ पर सैम अपने घर में खुद अकेला रह जाता है, बंद रह जाता है। तब वो बाहर निकलने की कोशिश करता है जहाँ पर वो अपना हाथ दीवार के आर पार कर सकता था। उसी समय यहाँ पर सैम के घर में वही अजनबी इंसान आ जाता है और जाहिर सी बात है यहाँ पर वो कुछ ढूंढने के लिए आया होता है, क्योंकि सैम ने मरते दम तक पासपोर्ट को बताया नहीं था। तो जाहिर सी बात है वो पासपोर्ट के लिए ही आया होगा और पासपोर्ट में ही सारी चीजें हैं, बैंक के सारे मैनेजमेंट जितने भी केस है वो पासपोर्ट से ही
अनेबल यानी कि अनलॉक किए जा सकते हैं। और यहाँ पर तभी मोली आ जाती है और यहाँ पर सैम मोली को वो सारी चीजें बताना चाहता था कि घर में कोई है, कोई अजनबी आया हुआ है, तुम संभल जाओ, पर सैम उसे कुछ भी बता नहीं सका। उसी वक्त यहाँ पर मोली अपने ड्रेस चेंज कर रही होती है, तभी उस अजनबी की गंदी नजर उस पर पड़ जाती है और वो काफी ज्यादा एंजॉय भी करने लगता है। जिसके बाद सैम काफी ज्यादा रोने लगता है और बोलता है कि तुम संभल जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। उसी वक्त यहाँ पर सैम को आइडिया सूझता है और अपना टिप्स एंड ट्रिक्स आजमा कर अपनी पेट बिल्ली से उस पर हमला करवा देता है। जिसके बाद वो काफी ज्यादा घायल हो जाता है और यहाँ से वो भागने लगता है। जिसके बाद यहाँ पर सैम उसका पीछे करना लगता है और जानने की कोशिश करता है कि आखिर इसका इन सब का बॉस कौन है, कि इसे किसने ऑर्डर दिया और ये सारी किसके बलबूते पर वो कर रहा है। जिसके बाद सैम उसके पीछे चला जाता है, वो मेट्रो पकड़ता है, उसके मेट्रो के साथ ही वो उसके पास जाने लगता है। तभी यहाँ पर एक अजीब चीज घटना घटती है और ये काफी ज्यादा कॉमेडी है। तो यहाँ पर वो जैसे ही उस बंदे का पीछा कर रहा होता है तभी यहाँ पर एक गोश्त आ जाता है और यहाँ पर सैम के ऊपर वो हमला कर देता है। और यहाँ पर एक अचानक, या भी बोल सकते हो कुछ भी है, अनबिलीवेबल हो सकता है ऐसा भी कुछ। और यहाँ पर जो है ये बंदा सैम को मार रहा होता है, सैम भी पूछ रहा है आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, मेरा क्या गलती है। तभी यहाँ पर वो बंदा बोलता है कि ये मेरा प्रॉपर्टी है और यहाँ पर सिर्फ मैं राज करता हूँ और कोई नहीं। और ये यहाँ पर एक बहुत ही कॉमेडी सीन हो जाता है। और यहाँ पर जो ये गोश्त है ना, ये काफी अलग अलग चीजें को मूवमेंट कर रहा था, ये एक चीज आप नोटिस जरूर कीजिएगा। फिर सीन शिफ्ट होता है, मेट्रो के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सैम उस अजनबी इंसान का पीछा करते करते उसके रूम तक चला जाता है, जहाँ पर अभी सैम तो गोश्त के फॉर्म में है ना, तो उसे तो देख नहीं सकता है, तो उसके साथ साथ ही वो घूम रहा था। जहाँ पर सैम को ये बात पता चलती है कि उसका जो पासकोड है उस अजनबी के इंसान के हत्थे चढ़ चुका है। अब उसके जितने भी कैश वगैरह, जितने भी बैंक के सीक्रेट वगैरह, जितने भी मतलब कि उसके जो अकाउंटेंट थे, उसके सारे केस अब दूसरे के हाथ में चला जा सकता है। और उसके जितने भी पासपोर्ट थे वो एक पासपोर्ट में सेफ थे और वो पासपोर्ट उस बंदे के हाथ चढ़ चुके हैं। तभी वो बाहर आता है और वो काफी ज्यादा उदास हो चुका था कि उसके सारे मेहनत पर अब पानी फिर जाएगा। फिर वो टहलते टहलते एक दुकान के पास आकर रुक जाता है जहाँ पर लिखा था स्पिरिचुअल एडवाइजर। इसका मतलब होता है कि आत्माओं से बात करना, आत्माओं की अधूरी इच्छाओं को पूरा करना। सैम को लगता है कि शायद मेरी यहाँ पर कुछ हेल्प हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर उसके अंदर आने के बाद सैम को पता चलता है कि ये जो औरत ओडामी करके है वो एक नंबर की झूठी है और सबसे फ्रॉड करके पैसा ऐंठती है। उसी वक्त सैम उस उडानी को बोलती है कि तुम एक नंबर की फ्रॉड हो। जिसके बाद ओडामी को उसकी आवाज सुनाई देने लगती है, यानी कि सैम की आवाज वो सुन पा रही थी। जिसके बाद यहाँ पर ओडामी काफी ज्यादा घबरा जाती है, क्योंकि इससे पहले उसने किसी आत्मा का आवाज नहीं सुनी थी। उसके बाद जो ओडामी के असिस्टेंट थी वो भी काफी ज्यादा इसको बोलने लगती है कि ये बुढ़िया कब से आत्माओं की आवाज सुनने लगी, कब से आत्माओं से बात करने लगी, हमारी तो निकल पड़ी। जिसके बाद सैम यहाँ पर ओडामी को सारी बात बताता है और अपनी हेल्प के लिए उसे गुंजारिश करने लगता है। लेकिन यहाँ पर ओडामी काफी हरामी थी, वो उसके बात को टालने लगती थी। पर सैम भी या तो काफी ठहरा, ये भी उसको काफी ज्यादा परेशान करने लग रहा था और उसे सोने नहीं दे रहा था। जिसके बाद ओडामी ना चाहते हुए भी उसकी हेल्प करने के लिए तैयार हो गई और उसके बाद ओडामी मोली के घर के नीचे आ गई होती है। पहले तो मोली ओडामी से मिलने के लिए इनकार कर देती है। उसके बाद सैम के कई सारे बातें को लेकर ओडामी बोलती है, जिसके बाद मोली उससे मिलने के लिए तैयार हो जाती है। और ये सारी बातें सैम और मोली आपस में क्या करते थे। सैम के साथ इन दिनों में जो कुछ भी घटी, चाहे वो पासपोर्ट को लेकर हो या पासपोर्ट को लेकर वो सारी चीजें ओडामी को बता देता है और ओडामी मोली को वो सारी चीजें बता देती है और उसे केस फाइल करने के लिए बोलती है। जिसके बाद मोली चार्ल्स की हेल्प लेने के लिए चार्ल्स को बुलाता है, लेकिन चार्ल्स उसे मदद करने के लिए इनकार कर देता है और बोलता है कि तुम इस पर कुछ भी मत करो, इससे कुछ भी नहीं होने वाला। जिसके बाद चार्ल्स काफी ज्यादा टेंशन में आ जाता है और चार्ल्स यहाँ से जाने लगता है, जिसके पीछा करते करते सैम भी उसके साथ जाता है। जिसके बाद सैम को एक बहुत ही अजीब बात पता चलती है कि चार्ल्स उसी बंदे से मिलने के लिए आया हुआ था जो जिसने सैम को गोली मारा था। और यहाँ पर सैम को एक झटका लगता है और उसके बाद यहाँ पर ओडामी को भी मारने का जेम्स को सुपारी दे देता है, मतलब कि अब ओडामी को भी जान का खतरा है। जिसके बाद यहाँ पर सैम काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और चार्ल्स के ऊपर वो हमला करता है, पर वो कुछ भी नहीं कर पाता। उसके बाद अगले दिन का हम सीन देखते हैं जहां पर मोली केस फाइल करने के लिए आई हुई होती है और ओडामी को वो प्रूफ के तौर पर ले रही थी। जिसके बाद यहाँ पर पुलिस स्टेशन में ओडामी के खिलाफ कई सारे
पुलिस केस पहले से ही दर्ज थी, जिसके बाद यहाँ पर सैम के साथ कोई भी प्रूफ अब नहीं बचता। वो काफी ज्यादा टेंशन में आ जाता है, उसके सारे रास्ते बंद हो चुके थे। उसके बाद वो उसी मेट्रो वाले भूत से मिलने के लिए आया हुआ था और उससे कुछ मैजिक ट्रिक्स सीखने के लिए रिक्वेस्ट कर रहा था कि उससे पूछने लगा कि तुम ये सारे ऑब्जेक्ट कैसे मूव कर पा रहे हो, मैं तो अभी तक नहीं सीख पाया, मुझे क्या सिखा सकते हो। जिसके बाद वो भूत, उस मेट्रो वाले भूत बाबा जो भी बोलो, उसके बाद जेम्स को वो सिखाने लगते हैं कैसे मूव करना है, कैसे वो वगैरह वगैरह, वो सारी चीजें वो मूव करना सिखा देता है। फिर सैम ओडामी के पास मिलने के लिए आया हुआ होता है और उससे एक आखिरी बार रिक्वेस्ट करता है कि मेरी बस एक आखिरी बार मदद कर दो। जिसके बाद ओडामी बन ढन कर उस बैंक में आई हुई होती है और एक चेक वो मैनेजर से मांगती है। जिसके बाद वो चेक अपने सैम मैजिक ट्रिक से उस चेक पर अपना नाम लिखता है और वो सारी कैश विड्रॉ कर लेता है और वो चेक किसी चर्च में दान कर देता है। और ओडामी इस चेक को देने से नाखुश थी क्योंकि उसे साफ साफ जाहिर हो रहा है उसके चेहरे से। इधर हम चार्ल्स को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा परेशान हो चुका था क्योंकि बैंक से सारे पैसे निकल जाना ये तो बहुत ही बड़ी बात है और सबको जवाब देना ये तो बहुत ही बड़ी बात है। उसी वक्त यहाँ पर उसके कंप्यूटर में मर्डर 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 ऐसे करके कुछ लिख कर आ जाता है क्योंकि अभी तक सैम ने कई सारे ऑब्जेक्ट को संभालना सीख चुका था। तभी यहाँ पर चार्ल्स मोली के पास आता है और वो सारी बातें उसे बताता है कि हम अब गरीब हो चुके, हमारे पास कुछ भी नहीं रहा, हमारे जितने भी पैसे थे वो सब चले गए। तभी यहाँ पर चार्ल्स को थोड़ा बहुत अनुभव तो हो चुका था कि सैम उसके आसपास ही रहता है, वो सारी बातें उससे सुनता है। तभी सीन चेप्ट होता है, हमें दिखा देता है चार्ल्स और जेम्स को जहाँ पर वो ओडामी के घर पर आ रहा होता है ओडामी को मारने के लिए। तभी यहाँ पर उसके जितने भी सखी सहेली थे वो एक कमरे में चुपचाप बैठ जाते हैं और कुछ भी हल्ला वगैरह नहीं करते। तभी यहाँ पर सैम कई सारे ऑब्जेक्ट को फेंक फेंक कर उसे डराने लगता है। जिसके बाद यहाँ पर भागा दौड़ी में वो बाहर के लिए चला जाता है, पर बाहर में जाते जाते उसे एक गाड़ी टक्कर मार देती है जिसके कारण वो उसी समय काफ़ी ज़्यादा लहूलुहान हो जाता है, जिसके कारण उसकी वहीं पर डेथ हो जाती है और उसी समय उसके बॉडी से उसकी आत्मा निकल जाती है। और उसी तरह से जैसे सैम मरा था सेम टू सेम उसी तरह से उसके साथ भी होता है, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा गलत काम किया था। तो उसी वक्त इसकी आसपास कई सारी काली परछाई आई और उसे अपने साथ लेकर चली गई। इधर हम देखते हैं मोली, जहाँ पर अभी ओडानी और सैम दोनों कर उससे मिलने के लिए आए हुए थे, लेकिन यहाँ पर मोली अभी ओडामी के ऊपर विश्वास नहीं कर रही थी क्योंकि वो एक पहले से ही कई सारे उसके केस फाइल थे। लेकिन तभी यहाँ पर ओडामी बोलती है कि सैम मेरे साथ है, तुम्हें अगर जो विश्वास नहीं होती तो ये अंगूठी देखो, वो खुद मुझे दिया है। जिसके बाद वो खुद विश्वास करने लगी कि शायद एक बार मैं तुम पर विश्वास भी कर लूँ। जिसके बाद यहाँ पर ये दोनों आपस में कुछ बात करते हैं। तभी यहाँ पर ओडामी के शरीर में सैम एंटर कर जाता है और आपस में सैम और मोली आपस में गले मिलते हैं। उसी समय यहाँ पर चार्ल्स आ जाता है और चार्ल्स एक गन शॉट फायर करता है जिसके कारण सैम ओडानी के शरीर से बाहर निकलकर गिर पड़ता है, जिसके कारण वो काफी ज्यादा कमजोर भी हो जाता है। और यहाँ पर हमें एक बात पता चलती है कि जब सैम किसी के बॉडी में एंटर करता है तो उसकी बॉडी काफी ज्यादा कमजोर हो जाती है, उसकी शक्तियाँ सब कमजोर पड़ने लगती है और किसी भी ऑब्जेक्ट को हिला डुला नहीं पाता। फिर हम देखते हैं चार्ल्स, ओडामी और मोली को, जहां पर इन तीनों में हाथापाई हो रही थी। फिर यहां पर चार्ल्स मोली को गन पॉइंट पर ले लेता है और उसके पास कोड के बारे में पूछने लगता है, अभी भी इसको पैसा ही चाहिए। उसके बाद यहाँ पर सैम चार्ल्स को मारने की जरा से भी कोशिश नहीं करता है क्योंकि वो उसका दोस्त था, लेकिन वो अपनी ही बेवकूफ़ी के कारण मारा जाता है। वो विंडो से जंप करना चाहता था, लेकिन जो विंडो का कांच रहता है वो गलती से सीधे सीधे उसके गर्दन पर गिर जाता है, जिसके कारण उसकी गर्दन धड़ से अलग हो जाती है। फिर उसी तरह से सैम की तरह से उसकी आत्मा बाहर आती है और सैम और चार्ल्स आपस में बात करते हैं। फिर यहाँ पर एक काली परछाई आती है, कई सारी काली परछाई आती है और चार्ल्स को वो अपने साथ लेकर चली जाती है नर्क में। फिर हम देखते हैं सैम को, जहाँ पर उसकी भी बारी आ चुकी थी, अब उसकी भी जाने की बारी आ गई थी क्योंकि उसका भी जो कार्य था वो पूरा हो चुका था और वो एक स्वर्गवासी था तो उसे स्वर्ग ही लेकर जाएगा। वो पहली बार विजिबल हुआ और सबको दिखाई दिया, सैम मोली को भी दिखाई दिया, ओडामी को भी दिखाई दिया और वो सीधा स्वर्ग लोक में चला गया। उसके बाद वो अंतिम बार किस करते हैं और साथ ही साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों आप लोगों को ये मूवी कैसी लगी आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा।